दोनों टेलीपोर्ट कर लेते हैं। किरीटो और यूई को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि वो लोग कहाँ पर है और यूई के पास यहाँ का मैपिंग डाटा भी नहीं है। किरीटो कहता है क्या तुम्हें पता है आसना कहाँ पर है? लिफा कहती है हाँ मुझको महसूस हो रहा है, वो करीब है, वो बहुत करीब है और वो किरीटो को अपने पीछे आने को कहती है। दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं। यूई को वो डोर मिल जाता है और उस डोर के अंदर और एक डोर रहता है, उसे भी वो दोनों मिलकर खोल लेते हैं और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। किरीटो कहता है तो ये है वर्ल्ड ट्री का ऊपर का हिस्सा, लेकिन यहाँ पर कोई भी शहर नहीं है, कुछ ग्रैंड क्विस्ट नहीं है, सब कुछ झूठ था, वो सब प्लेयर सबको धोखा दे रहे हैं। यूई किरीटो का हाथ को खींचती है। किरीटो कहता है ओ हाँ चलो आसना को बचाए। वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं और उन्हें पिंजरा दिख जाता है। आसना काफी सैड बैठी हुई रहती है, तभी यूई उसको मम्मा कहती है और फाइनली आसना और किरीटो एक दूसरे को देख पाते हैं। आसना किरीटो को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो अपनी आंसू को रोक ही नहीं पाती है। यूई उस पिंजरे का दरवाजा को तोड़कर आसना से गले लगती है। किरीटो भी आसना के पास जाके उसके गले लगता है और वो कहता है माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। आसना कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। किरीटो कहता है चलो अभी घर चले। आसना कहती है हाँ। किरीटो यूई से पूछती है क्या तुम यहाँ से आसना को लॉग आउट करवा सकते हो? यूई कहती है मम्मा का प्रोफाइल लॉक है, कुछ प्रो लेवल कोडिंग के वजह से हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए सिस्टम काउंसिल का जरूरत पड़ेगा। आसना कहती है मुझे पता है, मैं लैब में एक देखी थी। तभी किरीटो को कुछ बुरा एहसास होता है और उस जगह का ग्रेविटी बढ़ने लगता है। इसी वजह से किरीटो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है और वो जगह भी चेंज हो जाता है। यूई उन्हें सतर्क रहने को कहती है और गायब हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ने का कोशिश करते हैं, तभी ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ नहीं पाते हैं। सुडू कहता है क्या सरप्राइज है, मैंने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया था कि मेरे इस छोटे से पिंजरे में एक झिंगुर दिखेगा। किरीटो कहता है तुम सिगुर? सिगुर कहता है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, इस दुनिया में मैं यहाँ का फेरी किंग हूँ। और वो किरीटो को एक लात मारता है और वो कहता है ये कैसा है, तुम हिल नहीं सकते, ये ग्रेविटी मैजिक है, हम इसे अगले अपडेट में लाने वाले हैं, शायद ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है। आसना कहती है बस करो तुम बुज़दिल। सुडू कहता है तुम किरीटो को पसंद करती हो है ना? और वो किरीटो से कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए? किरीटो कहता है इन पंखों के जरिए। सुडू कहता है मुझको सब कुछ मालूम है, मैं तुम्हारा दिमाग को पढ़ सकता हूँ, तुमने ये सोचा भी नहीं था, मैं ये पूरे चीज को मजे के लिए सेट किया हूँ। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के 300 प्लेयर्स, उनके सहयोग के लिए शुक्रिया, जिसके वजह से भावनाएं और सोच को हम बदल सकते हैं। अभी पहले से 80% पूरा हो चुका है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंसानों की आत्मा पर काबू कर पाऊंगा भगवान की तरह। सच में वर्चुअल रियलिटी कमाल का है। और वो हंसने लगता है। आसना कहती है तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। सुडू कहता है कौन मुझे रोकेगा, इस दुनिया का तो भगवान मैं ही हूँ, चलो तुम्हारी आत्मा को बदलने से पहले एक मजेदार पार्टी करे। और वो चुटकी बजा के ऊपर से 2 चैन नीचे गिराता है। किरीटो कहता है तुम कमीने क्या कर रहे हो? सुडू उस चैन के जरिए आसना को बांध देता है और वो आसना को अपने हवस भरे नजरों से देखता है और वो कहता है एनसीपी वुमन सब ऐसा चेहरा बना ही नहीं सकते। और वो आसना के बालों को सूंघने लगता है। किरीटो कहता है बंद करो। सुडू कहता है अरे अरे तुम्हारे जैसे कीड़े को जमीन में ही रहना चाहिए। और वो उसको एक लात फिर से मारता है और वो उस स्वॉर्ड को किरीटो के पेट में घुसा देता है। आसना कहती है नहीं। सुडू सिस्टम से दर्द लेवल को बढ़ाने को कहता है। किरीटो को सचमुच का दर्द होता है। सुडू कहता है दर्द हुआ, मैं दर्द को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, इसीलिए तुम सिर्फ देखो अभी, उम्मीद करना कि लेवल 3 तक ना पहुँचे, नहीं तो ये तुम्हारा फिजिकल बॉडी पर भी असर करेगा। तो अब कहकर वो आसना को टच करने लगता है। किरीटो कहता है बंद करो सुडू। आसना कहती है किरीटो मैं ठीक हूँ, उसे ऐसा करने से मेरा कुछ नहीं होगा। सुडू कहता है मुझे लगा था तुम यही कहोगे, 30 मिनट 1 घंटा तुम कब तक इसे सहन कर पाओगे?
और वो उसका कपड़े को फाड़ देता है और वो आसना का गुब्बारा को देखकर अपना आंखें सेक रहा हुआ होता है। किरीटो देखते रह जाता है पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहा हुआ होता है। सूडू कहता है क्या मैं तुम्हें बताऊं मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर एक बार मजे कर लूंगा उसके बाद मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के कमरे में जाऊंगा और मैं एक बड़े से मॉनिटर पर आज का रिकॉर्डिंग चलाऊंगा और फिर हम मजे करेंगे तुम्हारा असली शरीर के साथ। और वो उसके चेहरा को काफी घिनौनी तरीके से चाटने लगता है और कहता है बहुत मीठा है और वो उसका पूरा चेहरे को चाटने लगता है। किरीटो कहता है सूडू तुम कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सोचने लगता है क्या ये मेरा सजा है अपने आप को सबसे ताकतवर समझने का। मैं सोचा आसना को मैं अकेले बचा सकता हूँ भले ही मेरे पास कोई ताकत ना हो। और वो रोने लगता है तभी काइबा का आवाज आता है। वो कहता है क्या तुम भागने वाले हो। किरीटो कहता है नहीं मैं सिर्फ सच को काबुल करने वाला हूँ। काइबा कहता है क्या तुम सरेंडर करोगे सिस्टम के पावर से डर कर। किरीटो कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मैं एक प्लेयर हूँ और वो गेम मास्टर है। काइबा कहता है ये सवाल हमारे लड़ाई का मजाक बनाता है हमारी लड़ाई जो साबित करता है कि इंसानी व्यवस्था ज्यादा अच्छी है और मुझे भविष्य का संभावना की प्रति जागृत करता है। और वो किरीटो को कहता है खड़े हो जाओ। सूडू उसके कपड़े को फाड़ कर नीचे से झांकने लगता है। किरीटो कहता है तुम्हारे हमले में कोई दम नहीं है ये ब्लेड मुझे रोक नहीं पाएगा। और वो उठ खड़ा होता है। सूडू कहता है अरे अरे अभी भी गेम में थोड़ा बग बचा हुआ है। और वो किरीटो को मारने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाता है लेकिन किरीटो उसका हाथ को पकड़ लेता है और किरीटो हितक्लिप का आईडी को लॉगिन कर लेता है। और जिन्हें हितक्लिप के बारे में पता नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि उसका रियल नेम आकिहिको काइबा है और उसी ने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम को बनाया था। सूडू कहता है रुको वो किसका आईडी था। किरीटो सिस्टम कमांड करके सूडू को एक लेवल का प्लेयर बना देता है। सूडू कहता है एक बाहर का आईडी मेरे वाले कंट्रोलर को एक्सेस नहीं कर सकता है ये नामुमकिन है मैंने इस जगह का नियम बनाया है मैं यहाँ का क्रिएटर हूँ। किरीटो कहता है नहीं तुम नहीं हो तुम सिर्फ इस दुनिया को चुराए हो और वहाँ के लोगों को तुम एक चोर हो। सूडू कहता है तुम एक बेवकूफ बच्चे हो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझको ये सब कहने की। और वो सिस्टम से एक्सकेलिबर मांगने लगता है लेकिन कुछ होता ही नहीं और वो कहने लगता है ये भगवान का आदेश है तुम बेवकूफ दुनिया। आसना मुस्कुराती है। किरीटो आसना से कहती है बस अब और थोड़ा सा इंतजार कर लो ठीक है इसमें अब और लंबा समय नहीं लगेगा। आसना कहती है हाँ। किरीटो सिस्टम से एक्सकेलिबर मांगता है और वो एक्सकेलिबर को सूडू को दे देता है। सूडू उसको उठा ही नहीं पा रहा हुआ रहता है। किरीटो जमीन पर एक पैर मारकर अपना स्वॉर्ड लेता है और वो कहता है चलो अब लड़ाई को खत्म करे। और वो दर्द लेवल को 0 में सेट करता है। किरीटो कहता है भागना मत आकिहिको काइबा ने कभी भी भागने का कोशिश नहीं किया तो तुम भी शायद नहीं करोगे। सूडू समझ जाता है कि ये आईडी काइबा का है और वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है तुम मुझे अभी भी सता रहे हो मरने के बाद भी। किरीटो कहता है मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मैं भी उससे हार गया था और फिर मैं उसके लिए काम भी किया हालांकि मैं उसके जैसा कभी बनना नहीं चाहता हूँ। सूडू तुम बेवकूफ बच्चे कहकर किरीटो के ऊपर अटैक करता है। किरीटो काफी आसानी से उसके वार को रोक रहा होता है और वो उसके गालों पर स्क्रैच दे देता है। सूडू कहता है दर्द हो रहा है। किरीटो कहता है दर्द हुआ तुमने आसना को चोट पहुंचाया है इससे ज्यादा। और वो उसका हाथों को काट देता है। सूडू दर्द के मारे चीखने लगता है और किरीटो उसको धड़ाम से 2 टुकड़े में काट देता है और वो उसका मुंडी को पकड़कर ऊपर की ओर फेंकता है और अपने स्वॉर्ड को उसके मुंडी में घुसा देता है और सूडू दिवाली का पटाखों की तरह फट जाता है। किरीटो आसना को बेड़ियों से आजाद करता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। किरीटो आसना के बाहों में रोने लगता है। आसना कहती है मुझे तुम पर भरोसा था मुझे पता था तुम मुझे यहाँ से जरूर बचा लोगे इसीलिए तो तुम मेरे हीरो हो और मैं जानती हूँ तुम मुझे हमेशा बचा लोगे। किरीटो कहता है ये सच नहीं है मेरे पास कुछ भी ताकत नहीं है फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। आसना कहती है हाँ। किरीटो कहता है चलो अभी यहाँ से चले।
वैसे अभी रियल दुनिया में रात हो रहा होगा, फिर भी मैं हॉस्पिटल तुम्हें देखने जरूर आऊंगा। आसना कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं चाहूँ कि जागते ही मैं तुम्हें देखूं। और वो कहती है फाइनली सब कुछ खत्म हुआ, अभी घर जाएंगे और हम दोनों काफी फन करेंगे। किरीटो कहता है हाँ, और किरीटो आसना को लॉग आउट करवा देता है। किरीटो कहता है फाइनली सब कुछ खत्म हुआ है ना हितक्लिफ। काइबा कहता है फिर से मिलकर अच्छा लगा। किरीटो कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। काइबा कहता है मैं सिर्फ अकीहिको काइबा का एक एआई हूँ। किरीटो कहता है हमेशा की तरह तुम क्या कह रहे हो वो सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन शायद मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। काइबा कहता है इसका जरूरत नहीं है, हम दोनों वैसे भी फ्रेंड नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ प्राइज देना चाहता था। किरीटो कहता है अब तुम्हें और क्या चाहिए। काइबा किरीटो को एक सीड देता है और वो कहता है न्यू वर्ल्ड के लिए तुम इससे एक दुनिया बना सकते हो, अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, और अगर तुमको वर्चुअल वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में परवाह है तो तुम इसे जरूर रखोगे। और वो फिर से मिलेंगे कहकर चला जाता है। किरीटो और यूई भी मिल जाते हैं। किरीटो कहता है शुक्र है तुम जिंदा हो। यूई कहती है मैं आपकी लोकल मेमोरी में छुप गई थी, मम्मी किधर गई। किरीटो कहता है चिंता मत करो वो अभी घर लौट चुकी है। यूई कहती है मैं मम्मी के लिए काफी खुश हूँ। किरीटो कहता है हम तुम्हें देखने जल्द ही आएंगे, लेकिन मुझको अभी पता नहीं ये दुनिया अब कितना दिन तक रहेगा। यूई कहता है फिक्र मत करो मैं आपके नव गियर के मेमोरी में सेव हूँ, इसीलिए हम हमेशा साथ में रहेंगे। किरीटो कहता है तो सही है, वैसे भी मुझे अभी आसना को देखने जाना है। यूई कहती है ओके डैडी आई लव यू। किरीटो यूई को किस करता है और वो लॉग आउट कर लेता है और बाहर सुगु किरीटो का वेट कर रही हुई रहती है और वो कहती है आप लॉग आउट नहीं कर रहे थे तो मैं काफी चिंतित में पड़ गई थी। किरीटो कहता है माफ करना आने में इतना देर लगा दिया। सुगु कहती है क्या ये सचमुच खत्म हो गया। किरीटो कहता है हाँ हम लोग जीत गए और तुम्हारा शुक्रिया मेरा मदद करने के लिए, मैं खुद से जीत नहीं सकता था तुम्हारे मदद के बिना। सुगु किरीटो के गले लगती है और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं खुशी हूँ कि मैं आपकी कुछ काम आई। और वो कहती है क्या आपने आसना को बचा लिया। किरीटो कहता है हाँ अभी वो रियल वर्ल्ड में लौट चुकी है। सुगु कहती है हाँ तुम जा सकते हो, आसना तुम्हारा इंतजार कर रहा हुआ होगा। किरीटो अपना बाईसाइकिल निकलाता है और जाने के लिए तैयार होता है और बाहर काफी ठंड कर रही होती है और स्नो गिर रही होती है। सुगु कहती है मेरे तरफ से आसना को हाय कहना। किरीटो कहता है हाँ और तुम उससे रियल में मिलोगे तो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। और किरीटो आसना से मिलने चला जाता है और वो काफी एक्साइटेड रहता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। बाय, सायोनारा।